हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.2 के 2 क्वेश्चंस को किए थे। ये फर्स्ट वाला और उसके बाद सेकंड, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के पहले और दूसरे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। अब बारी है हमारे थर्ड क्वेश्चन की, जो है 6x² - 3 - 7x। मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट में हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं और दूसरे पार्ट में हमें गुणांक और शून्यांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 6x² क्या है हमारा क्वेश्चन? 6x² - 3 - 7x। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम अरेंज कर देते हैं। कैसे? 6x² ऑर्डर में, इसको पावर के ऑर्डर में, मतलब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 0। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर दिया। अब इसका हम क्या करेंगे? शून्यांक निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम x² के गुणांक और अचर पद को क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। कितना आएगा हमारा? 18। अब 18 को साइड में ले जाके हम क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा हमारा 2 × 3 × 3। अब 2 × 3 × 3 हमारे पास 3 नंबर्स मिल गए। अब इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इसका प्लस या माइनस 7 आए। ठीक है, प्लस या माइनस क्या है? 7 आए। ओके, तो अब इसको आप अरेंज करिए। कैसे करेंगे? इसको हम अरेंज करेंगे इस तरीके से। 2 और 9 इस तरीके से हो जाएगा। 9 - 2 = 7, राइट? 9 - 2 = 7 और यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम 9 को माइनस का साइन देंगे और 2 को प्लस का साइन देंगे। हमारे पास यहाँ आ जाएगा -7। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? -9 और +2 में, तो -9x + 2x - 3 हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन हमें मिल रहा है 3x। ठीक है, 3x हमें मिल गया कॉमन। यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3। ठीक है, अब हो जाएगा ये हमारा 2x - 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 1। ठीक है, अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर करेंगे। ओके, समझ में आया? बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले 2x - 3 को करते हैं। तो 2x - 3 = 0, x = 3/2। यहाँ पे 3x + 1 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x = -1/3। तो हमारे शून्यांक क्या क्या मिल गए? हमारे शून्यांक मिल गए 3/2 और -1/3। ओके, हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है? अब सेकंड पार्ट में हमें जांच करना है। तो यहाँ पे हम शून्यांक लिखते हैं। अल्फा की वैल्यू मान लीजिए 3/2 है और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे 3/2 प्लस -1/3, तो 3/2 -1/3 ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा, हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 6 9 -2 ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7/6। अब देखते हैं क्या ये -b/a है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी
बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -7, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं -7/6। यहाँ पे हम देखेंगे कि माइनस ये बी है और 6 ए है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आ चुका है। हमने ये जांच कर लिया। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू 1/3, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ रहा है। अब हम देखेंगे c/a आ रहा है या नहीं। तो हमारा c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने माइनस को मिस कर दिया है, सॉरी। यहाँ पे -1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे -3/6 इसको लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर है, -1/2 और -3/6 बिल्कुल बराबर है, क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये आ जाएगा वैल्यू। तो -3 हमारा c है और 6 a है, तो हमारा c/a अल्फा इंटू बीटा आ चुका है, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 4u² + 8u, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। 4u² + 8u। अब इसमें हमें कॉमन दिख रहा है, हम कॉमन निकाल लेंगे। 4u इंटू u + 2। अब क्या करेंगे, अब ये चीज करेंगे कि ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो 4u को 0 के बराबर करेंगे और दूसरी तरफ u + 2 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे u की वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ पे देखेंगे u की वैल्यू -2 आ रही है। हमारे दो शून्यांक मिल गए हैं, 0 और -2। तो मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 0 है और बीटा इक्वल टू -2 है। अब अल्फा प्लस बीटा करके देखेंगे तो 0 - 2 इक्वल टू -2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे तो 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि ये -b/a आ रहा है नहीं और ये c/a आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 4u² + 8u है, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं 4u² + 8u है, ठीक है। मान लीजिए अचर पद इसका 0 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि b की वैल्यू यहाँ पे 8 है और a की वैल्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4u² है, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे 4u² है + 8u + 0, ये हमारा बहुपद है। हमने इसमें अचर पद नहीं दिया था, हमने 0 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे -b/a आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं -8/4, यहाँ पे -8/4 -2 के बराबर है, ठीक है। और ये -b/a है क्योंकि 8 हमारा b है और 4 हमारा a है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a आ रहा है। दूसरी तरफ हमारा अल्फा इंटू बीटा 0 आया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अचर पद की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो ये भी 0 के बराबर यानी c/a है। तो हमने देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा -b/a आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा c/a आ रहा है। हमने सत्यता की भी जांच कर ली, ठीक है। तो आगे के जो दो क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन के दो क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये चीज़ें करिए, पहले शून्यांक निकाल लीजिए, फिर उसके बाद सत्यता की जांच कर दीजिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।